नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं दोपहर का दंगल। दोपहर के दंगल में हम बात करेंगे, क्या कोरोना को है लॉकडाउन खुलने का इंतजार। जी हाँ, विश्व के 180 से ज्यादा देश कोरोना की मार से पीड़ित हैं और हर रोज करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, तमाम देश के लोग भी चाहते हैं कि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है वो जल्दी से जल्दी खुल जाए, क्योंकि वो पिछले करीब 2 या 3 महीने से लॉकडाउन में बंद है और यही कारण है कि तमाम देश लॉकडाउन खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना ने भी 71 दिन के बाद लॉकडाउन खोल दिया था, लेकिन अब वहां कोरोना रिटर्न्स हो गया है और इसीलिए वहां पर कोरोना के कारण ही लॉकडाउन रिटर्न भी हो गया है। इसी तरीके से तमाम अन्य देश भी जिन्होंने लॉकडाउन खोला था अब इस पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमको अब जहान बचाना है। जान भी बचती रहेगी, जान तो बचती रहेगी, लेकिन जहान बचाने की पहली जरूरत है और यही कारण है कि वो लॉकडाउन खोल रहे हैं लगातार। बात अपने देश की करें तो यहाँ भी लॉकडाउन खुलने का सिलसिला तो अभी नहीं शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन इसमें रियायत देने का सिलसिला लगातार जारी है। 23 मार्च से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था वो 31 मई तक जारी रहेगा, यानी कि कुल 71 दिन का ये लॉकडाउन होगा, जिसमें से करीब 61 दिन गुजर चुके हैं, 10 दिन अभी भी बाकी, 9 दिन अभी भी, 10 दिन अभी बाकी है। इसके बावजूद जिस तरह से देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसने लोगों को हलकान कर दिया है, परेशान कर दिया है। देखिए, जो केस 2, 2.5, 3 हजार के रेट से बढ़ रहे थे वो आज के देश में 4,000 हुए, फिर 5,000 हुए, अब पिछले 24 घंटे में 5,600 से ज्यादा नए केस आ चुके हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि इसकी रफ्तार कितनी तेज है, क्योंकि लॉकडाउन में छूट दी गई है और लोग उसका नाजायज तरीके से फायदा उठा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं नाजायज सबका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यहाँ पर उसका फायदा उठा रहे हैं। मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। बाराबंकी में विस्फोट हुआ है, करीब 60 से ज्यादा केसेस वहां पर मिल गए हैं। और इतना ही नहीं, जो पूरे देश में मौत का सिलसिला है वो भी काफी बढ़ गया है। करीब 3,435 मौतें हो चुकी हैं, 63,000 से ज्यादा सक्रिय केसेस हैं। हालांकि एक बात अच्छी है कि रिकवरी केस भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, 45,000 से ज्यादा केस अभी तक रिकवर हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन जो डबलिंग रेट है वो डबलिंग रेट भी अब बहुत कम समय में हो रहा है, यानी कि जो हम लोग 14 दिन पर ले गए थे वो अब घट करके 13.6 दिन पर आ गया है और लगातार इसमें कमी आ रही है। इस पर हमको गौर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो मौत का रेट था वो भी ज्यादा हो गया है, 3 पॉइंट से ज्यादा हो गया है, जो पहले 2 पॉइंट तक था और जिसको हम लोग 1% तक लाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इन सब के बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है। कैलिफोर्निया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया नहीं, माफ कीजिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक भारतीय मूल के शोधार्थी राजीव चौधरी ने सुझाव दिया है कि अगले 1.5 साल तक कम से कम 50 दिन का लॉकडाउन रहना चाहिए और उसके अगले 30 दिन तक लॉकडाउन में थोड़ी छूट दे देनी चाहिए, जिससे कि इसको हम 0.8% तक कंट्रोल कर सकते हैं कोरोना को और धीमी अर्थव्यवस्था के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये सिलसिला अगले 1.5 साल तक चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना कम से कम 1.5 साल तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और वैक्सीन आने में इससे कम समय नहीं लगेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और देखिए किस तरह से बढ़ रहा है कोरोना, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में ही अपने पैर बुरी तरीके से पसार रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए करीब 2 महीने से देश भर में लॉकडाउन लागू है, लेकिन संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक
पिछले 24 घंटे में 5,609 नए मामले सामने आए हैं और 132 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,12,359 हो गई है, जिसमें से 63,624 सक्रिय मामले हैं। 45,300 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 3,435 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं आज राजस्थान में 83 नए मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 के दौरान छूट के चलते लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालात इस कदर है कि सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है और जैसे जैसे छूट का दायरा बढ़ रहा है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के देशों के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 180 से ज्यादा देशों में फैल चुका ये वायरस अब तक करीब 3.25 लाख जाने ले चुका है। बताते चले कि पीएम मोदी ने 24 मार्च को कोरोना के बचाव के चलते ही देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद 14 अप्रैल को 19 दिनों के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। 3 मई को यह मियाद खत्म होनी थी, लेकिन इससे पहले ही गृह मंत्रालय ने 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, जो 17 मई तक लागू था। 17 मई की देर शाम केंद्र सरकार ने इसे 2 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया। अब देश में लॉकडाउन 31 मई तक लागू है। भारत के लिए एक राहत की बात यह है कि कोरोना संकट से लगातार 3 महीनों तक जूझने के बावजूद कोविड-19 मामलों का पॉजिटिविटी रेट 4.4 ही है, यानी टेस्ट की संख्या 1 लाख प्रतिदिन पहुंच जाने के बाद भी 4.4% लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। हालांकि 13.6 दिनों में मामलों के दोगुने होने की रफ्तार अभी भी चिंता का सबब बनी हुई है। सरकार की तरफ से कोरोना मरीजों के अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर में डिस्चार्ज को लेकर आई नई नीति में भी बुखार न आने और लक्षण न बढ़ने की स्थिति में 10 दिनों के भीतर छुट्टी देने की बात कही गई है। इसके तहत साफ किया गया है कि अस्पताल या क्वारंटीन सेंटर से लौटे व्यक्ति को बाकी के 7 दिन होम क्वारंटीन के साथ बिताने होंगे। इस दौरान मरीज ना तो घर से बाहर निकले और ना ही अधिक मेलजोल रखे। लेकिन जिस तरह से बाजारों में भीड़ बढ़ रही है और मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कोरोना लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, क्या कोरोना को है लॉकडाउन खुलने का इंतजार, बेसब्री से कर रहा है इंतजार। जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन में ढील दी गई है और ढील के कारण लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उसका नाजायज फायदा कोरोना भी उठा रहा है। वो अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, मौतों की रफ्तार बढ़ा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ा रहा है, अपने पैर पसार रहा है। हालांकि ये गर्मी का सीजन है और इसमें जो वर्ल्ड की शोध थी, रिसर्च थी, वो ये कह रही थी कि गर्मी में ये कम होगा और उसके बाद जब अभी जुलाई आएगी तो उसमें ये संक्रमण बढ़ेगा, जून में बढ़ेगा, जुलाई में ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो मई में ही सता रहा है ये कोरोना, तो जून का आलम क्या होगा और जुलाई का आलम क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। धनंजय शुक्ला हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता हैं। स्वागत है आपका धनंजय जी। और हमारे साथ में जनार्दन मिश्रा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी स्वागत है। पवन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है पवन जी। और अब से कुछ देर बाद 2 खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ने वाले हैं और जब वो हमसे जुड़ेंगे हमेशा की तरह हम उसी समय उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। सीधा रुख करेंगे जनार्दन का। जनार्दन, क्या लगता है कि ये जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इंतजार कर रहा है कोरोना लॉकडाउन खुलने का? प्रदीप जी, ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर इस तरह से लापरवाही चलती रही तो कभी भी स्थिति हमारे हाथ से निकल सकती है। जैसे जैसे सरकार इकोनॉमिक अपना रिफॉर्मेशन पे काम कर रही है और हालांकि बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की गई हैं, बहुत सारी चीज़ों को अवेयरनेस के तहत उसको बढ़ाया गया है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर हकीकत बिल्कुल अलग है। आप देखते हैं कि दुकानों को खोलने की बात की गई, एक ही जगह पे बड़ी भीड़ लगी हुई है
और लोग खरीदने के लिए, कुछ भी सामान खरीदने के लिए, छोटा छोटा सामान खरीदने के लिए बार बार जाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक अपने अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी और चीजों को नहीं हम लोग समझ पाएंगे, इसकी सीरियसनेस कितनी है, उसकी भयावहता कहां तक जा सकती है, तो ये स्थिति लॉकडाउन खुलने से और भी बढ़ती जाएगी और भयावह होगी, और हमें वापस पलटने में, हमें वापस अपने आप को मतलब इस चीज को पकड़ने में काफी वक्त लग जाएगा। चलिए, वापस आने में काफी वक्त लग जाएगा। धनंजय जी, क्या राय है आपकी? देखिए प्रदीप सर, हमारा मानना यह है कि अगर सरकार थोड़ा बहुत, देखिए पहली बात तो लॉकडाउन अभी तक खुला नहीं है, सिर्फ सरकार ने छूट दिया है। छूट के तहत लोगों को ये अपने अंदर खुद अनुसरण करना चाहिए कि अगर सरकार ने हमें छूट दिया हुआ है तो छूट के साथ साथ आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो स्वयं उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखें, साथ में मास्क लगाएं, सैनिटाइजर पहने और सब सुरक्षा व्यवस्था के साथ बाहर निकले। अगर सरकार या लॉकडाउन अगर अभी तक खोला नहीं, लॉकडाउन सिर्फ उन्होंने कुछ रियायती उन्होंने दिया है जिससे कि लोग अपने आप को थोड़ा सा आत्मविश्वास भी बनाएं और बनाकर दिखाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आगे भी नुकसान इसका होगा। मगर सरकार जो है पूरे चुस्त दुरुस्त के साथ इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था जबरदस्त बना ली है, और अगर ऐसा कुछ कहीं पाया भी जा रहा है या पाए भी जा रहे हैं तो तुरंत वहां हर चीजों का व्यवस्था भी किया जा रहा है। चलिए, पवन गुप्ता जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पवन गुप्ता जी, क्या लगता है, कोरोना कर रहा है बेसब्री से इंतजार लॉकडाउन खुलने का? ये उसके कारण खोलना जरूरी था, मगर इस समय जो वर्तमान में खोला गया है उसमें जिस तरह से भीड़ एकत्रित हो रही, जिस तरह इसका उल्लंघन हो रहा है, ये कोरोना वायरस को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम करेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जो प्रवासी मजदूरों को निकालने की जो कार्रवाई जब 15 मार्च को 79 थे और जब 25 मार्च को 100 कुछ कोरोना वायरस के केस थे, उस समय ना निकालने की गई, और वर्तमान में हालात जब बिगड़ गए, जब अनुभवहीनता सामने आ गई, गलत निर्णय सामने आ गया, तब आप इस समय वर्तमान में निकाल रहे हैं। वो प्रवासी मजदूर जो लेके जा रहे हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के सब गाँव को बिगाड़ दिया उन्होंने, जबकि अभी तक आज से 15 दिन पहले उत्तर प्रदेश के 23 जिले जो थे वो शून्य थे बिल्कुल कोरोना वायरस से। अब उनको निकालने की जो देरी की गई वो आज वर्तमान में निकाले जा रहे हैं। भारत सरकार चाहती 25 तारीख को लागू होने पर, भारत सरकार की कैपेसिटी एक दिन में 1 करोड़ 90 लाख लोगों को ट्रेन से ढो सकती है, वो 3 दिन में पूरे सब प्रवासी भारतीय निकाले जा सकते थे। अब जब 1,10,000 हैं तब निकाले जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं सब जगह। अब महाराष्ट्र में 20 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अहमदाबाद में अब 24 लाख रजिस्ट्रेशन हुए जाने के लिए। इन सबको निकालने के बाद क्या स्थिति भयावह बनेगी। तीसरा 24 और 25 तारीख को ईद पड़ रही है। धर्म के नाम पर हमारे देश में उन्मादी बहुत होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। उसमें ईद के टाइम पर भी इन्हों को, मेरा तो मानना है कि ये 3 बड़े कारण जो हैं, बाजार खोलना, प्रवासी मजदूरों का वापस जाना और तीसरा ईद का समय। इस समय इनको जो लॉकडाउन उन्होंने लागू किया था उसको 25 तारीख तक कम से कम पूरी तरह इनको कड़ाई से लागू करना चाहिए था, और उस बीच में प्रवासी मजदूरों को निकाल कर और ये ईद का त्यौहार निकालने बाद फिर बाजार की नीयत से निपटते तो ज्यादा एक अच्छा निर्णय होता, और जिससे कोरोना वायरस को फैलने में ज्यादा आसानी ना होती। मेरा ये मानना है। ठीक है पवन जी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर AK शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व CMO हैं, लंबे समय तक उन्होंने डॉक्टरी का काम किया है। हम उनके पास रुक करें। डॉक्टर शुक्ला, क्या लगता है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन जारी है, लेकिन उसके बावजूद जो छूट दी गई, क्या ये छूट का नतीजा है कि ये केसेस बढ़ रहे हैं? और क्या सबसे अहम सवाल ये है, क्या कोरोना को लॉकडाउन खुलने का इंतजार है, वो इंतजार कर रहा है कि आप लॉकडाउन खोलें और हम आपको झपटे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, अभी 2-3 दिनों से कुछ टीवी चैनलों पर इसी मुद्दे पर डिस्कशंस हो रहे हैं। उसमें ये जो लॉकडाउन किया गया बड़ा अच्छा तरीका था, जो ऐसी बीमारियों को रोकने का सबसे बड़ा चीज़ है कि आप मैन टू मैन कॉन्टैक्ट को आप रोक दें, क्योंकि आदमी इन्फेक्टेड से हेल्दी में पहुंचता है। लेकिन जिस समय लागू किया गया 22 मार्च से, उस समय जो पूरे देश में ये संख्या लगभग 500 थी। लेकिन एक समस्या हुई, जिस समय लागू किया गया, ये किसी ने विचार नहीं किया लागू करने से जो 35-40 लाख या 50 लाख मजदूर इधर उधर काम कर रहे हैं, उनको अगर हम एक जगह रोक देंगे तो उनके खाने की समस्या, उनके बच्चों की समस्या, उनके घर वालों की समस्या जो आ जाए, इसको निपटने का कोई भी रणनीति नहीं बनाई गई और उनको जहाँ थे वहीं रोक दिया गया।
फिर उनकी समस्या है उनको खाना बांटने की, उनको पैसा बांटने की, ये भी सरकार पर एक्स्ट्रा बोझ रहा। अगर उस समय उचित निर्णय लिया जाता, 3 दिन बाद लागू किया जाता, 3 दिन में इनको शिफ्ट करा दिया जाता है इनके घरों पर, तो उस समय इन्फेक्शन नहीं था, ये हेल्दी अपने गांव पहुंच जाते। ये तो पुरानी बात हो गई, आज ये तो सब स्थिति- करें। हाँ, आज वर्तमान में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं उसमें जी, बैकग्राउंड में जब अब इन्फेक्टेड लोग हम गांव में जा रहे हैं जी। तो जाहिर है वो बढ़ाएंगे। हाँ। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जितने भी मजदूर अपने गांव में पहुंच रहे हैं वहाँ सबको रोक करके पहले जांच करें, सबको क्वारंटीन करें। हम ये कह के छुटकारा पा लेंगे कि साहब ये इंडिविजुअल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी किस व्यक्ति को सोचनी है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन किस चीज़ को समझता है, इस पर भी डिपेंड करता है। आप मजदूरों से टोटल आप जो तो फॉर्म का जो था कॉम्प्लिकेटेड भरना था रजिस्ट्रेशन का, 4 फॉर्म, OTP आना, बहुत से लोग आज पढ़े लिखे लोग OTP नहीं देख पाते, नहीं काम कर पाते, उनको सबको आप उसमें डाल दिया और नहीं करा पा रहे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो रेलवे उनको टिकट नहीं देगा। ये सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि इस एपिडेमिक की कंडीशन में बहुत ही चीज़ें ढील दी जाती है। अगर उस समय पहला टॉप प्रायोरिटी होती कि मजदूर वहाँ से भीड़ आकर अपने गांव में चले जाते तो इन्फेक्शन होता भी तो डाइल्यूट हो जाता। ठीक। अब जो भी परिस्थिति हमको उससे निपटना है, जो हमारे इन्फेक्टेड लोग पहुँच गए हैं उनको ट्रेस करना है, उनको क्वारंटीन करना है और ये शिक्षा का प्रसार करना है कि भाई अगर बाहर से मरीज आ रहे हैं इन्फेक्टेड हैं उनसे दूर रहें। और हम कर क्या सकते हैं, वैक्सीन अभी है नहीं, वैक्सीन बन रही है तो उसके बाद वैक्सीन पूरे देश में पहुंचना लगाना ये भी एक नई बात होगी। बड़ी ये भी बहुत आसान नहीं है कि आप 120-25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दें। स्वास्थ्य शिक्षा ही एक चीज़ होती है और प्रॉपर मैनेजमेंट। अब जो हो गया उस पर हमें नहीं जाना है, लेकिन जो इन्फेक्टेड लोग पहुंच रहे हैं उनको कैसे हम मैनेज करें इस पर हमें विचार करना है। ठीक है। डॉक्टर अभिषेक हम जी भी हमारे साथ में जुड़ गए, अभिषेक सिंह भी जुड़ गए हमारे साथ में। डॉक्टर अभिषेक, आपका क्या मानना है कि कोरोना इंतजार कर रहा है कि अगर लॉकडाउन खुल जाए तो वो अपना खूनी पंजा पूरे देश में अच्छे से फैला सकता है? जी, कोरोना तो देखिए जब से इसकी शुरुआत हुई है वो तब से इंतज़ार ही कर रहा है कि मैं कितने से कितने ज़्यादा लोगों को अपना ग्रास बना सकूं। गवर्नमेंट ने एक सही समय पर लॉकडाउन करके इसको काफ़ी हद तक रोकने में सफलता पा ली थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब ये लॉकडाउन खोलने को चरणबद्ध तरीके से खोलने की प्रक्रिया लागू हुई उसमें सारी चीज़ें सही हुई, लेकिन ये जो प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ दूसरे शहरों से एक शहर से दूसरे शहर में, प्रमुख संकट लगभग 70% संकट मेरे हिसाब से इस पलायन ने बढ़ा दिया। और इसकी वजह से ये जो इधर हम लोग पिछले एक हफ्ते में जो ट्रेंड देख रहे हैं कि एक दिन में 4000 केस, एक दिन में 5000 केस, और जिन प्रदेशों में मजदूर पलायन कर रहे हैं उन प्रदेशों में ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि मृत्यु दर में कमी हम लोग लेकर आए हैं और वो अभी भी जारी है, लेकिन संक्रमितों की संख्या बढ़ना भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और इन प्रवासियों की सही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, इन प्रवासियों को सही तरीके से क्वारंटाइन करना, इन्हें जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं जो कि नॉन इन्फेक्टेड हैं उनसे अलग रखना सरकार के लिए अब एक बड़ी चुनौती हो गई है। और उस चुनौती से पार अगर सरकार नहीं पा पाती है तो ये लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति आई है, अब कोरोना तो इंतज़ार कर ही रहा है, इसके बाद इसका बढ़ना और तेज़ी से तय है। ये इटली और ब्राज़ील के तो बराबर ही चल रहा है, इटली बनने में समय नहीं लगने वाला है। आप बहुत भयानक सिचुएशन बता रहे हैं। ब्राजील के बराबर हम आ चुके हैं, ब्राजील की हम बराबरी कर चुके हैं और इटली बनने में देर नहीं लगाएगा। ये आपने खतरनाक सिचुएशन। धनंजय करूँ करें धनंजय, जिस तरह से चीज़ें खुल रही हैं लगातार, ट्रेनें चलने का ऐलान कर दिया गया है, ट्रेनें शुरू हो जाएंगी अब, और एरोप्लेन यानी कि इंटर स्टेट एयर कनेक्टिविटी शुरू कर दी जाएगी। लखनऊ में आज से सैलून भी खुल जाएंगे, तमाम दुकानें खोल दी गई हैं, तो भीड़ बढ़ेगी ना इससे तो। और ये बात तो ठीक है, हमको अर्थव्यवस्था भी बचानी है, इसमें कोई शक नहीं। प्रदीप सर देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं।
मगर मेरा मानना आया है कि देखिए सरकार को ये सब चीजें खोलनी भी जरूरी थी। अगर खोलते नहीं तो लोग जो है आम आदमी जो छोटे स्तर के व्यापारी तो भी परेशान थे। मगर देखिए मेरा मानना आया है कि लोगों को अब सुरक्षा के साथ कि सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि जो भी रेडी पट्टी वाले जो भी दुकान अपने खोल रहे हैं उसको बकायदे सोशल डिस्टेंस के साथ वो पालन करें और अपने दुकानों में 4 से 5 आदमी। तो मुझे लगता है कि पुलिस भी इस चीजों को लगातार पालन करवा रही है। जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए। एक मिनट संजय, पुलिस क्या क्या करेगी? पुलिस FIR दर्ज करे, पुलिस लोगों को खाना खिलाए, पुलिस लोगों को ट्रक से उतारे, पुलिस लोगों को, बिल्कुल आप सही करें, मगर ये करे क्या? मेरी हमदर्दी है उन पुलिस वालों से। इसीलिए तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मविश्वास बनिए ना। अगर लोगों को आत्मविश्वास भी तो बनना पड़ेगा ना सर। अगर मान लीजिए सारी चीजें बंद रहेंगी, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं और हमारे काफी लोग आदरणीय पवन गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि प्रवासी सब की, देखिए सर अगर उन लोगों को अपने घर नहीं लाया जा रहा था, क्या अगर कोई आदमी अगर अपने घर से 100 यहाँ से 500,000 किलोमीटर अगर पड़ा हुआ है तो उसको भी तो लाना जरूरी। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने यह पहल किया और पहले से लगातार चाहे लॉकडाउन 1 हो, लॉकडाउन 2 हो, लॉकडाउन 3 हो, हम लगातार लोगों को ला रहे हैं। चाहे कोटा से स्टूडेंट फंसे हो, चाहे इलाहाबाद में लड़के हो, चाहे प्रवासी हो, हम लगातार काम कर रहे हैं। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि कुछ भी हो और स्टेट में क्या हो रहा है मुझे इसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानकारी होगा, मगर उत्तर प्रदेश में जैसा भी जानकारी मुझे लगभग थोड़ा लगभग है कि यहाँ सब चीजें पेटेंट बनाई गई है। देखा जाए चाहे गांव हो चाहे ब्लॉक स्तर में सब जगह क्वारंटीन करने के जो भी श्रमिक और प्रवासी जो भी आ रहे हैं उनको गांव में ब्लॉक स्तर पे वहीं पे जो है प्राथमिक विद्यालय या सब कुछ बना के उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, लगातार उनको देखरेख किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए सरकार पूरी व्यवस्था के साथ नीचे स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक सरकार पूरी व्यवस्था के साथ लगी है, पूरे तन मन धन से लगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है आगरा एक अच्छा मॉडल बनने जा रहा था लेकिन वो खराब मॉडल बन गया। आगरा में बाराबंकी में देखिए जाहिर सी बात है कि कोरोना अगर जो लोग जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं सभी लोग कह रहे हैं अगर जो लोग अपने घर आएंगे थोड़ा बहुत तो मान लीजिए जब आए तो कुछ माहौल बनाने का है, मगर सरकार वहां भी इसीलिए मैंने आपसे बोला कि सरकार वहां भी डीएम स्तर पे जिले स्तर पर ब्लॉक स्तर पे भी क्वारंटीन सेंटर बनाई हुई है। बाकायदे उनको जो है क्वारंटीन किया जा रहा है 14 दिन 10 दिन 15 दिन के लिए उनको प्रधान के वास्तव पूरा जो है ब्लॉक स्तर तक क्वारंटीन करने के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं और पूरा उसका पालन भी किया जा रहा है। ठीक है, पवन गुप्ता जी का पवन गुप्ता जी अगर ये आ रहा हूं आप ही के पास आ रहा हूं, सवाल लेके आ रहा हूं आपके पास में, आप ये बीती ताहे विसार दे आगे की सुध ले, मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि पिछला छोड़ दीजिए कि पहले प्रवासी मजदूरों को लाना चाहिए था नहीं लाए, अब वो बीती ताहे विसार दीजिए, आगे की सुध लीजिए कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन में लगातार छूट दी जा रही है, आज लखनऊ में बार शॉप खोल दिए गए हैं। ये अलग बात है कि जो ऋषि मुनि बन गए थे अब वो वापस गृहस्थ आश्रम में लौट आएंगे अपने बाल कटवा के दाढ़ी कटवा के, लेकिन कहीं ये कोरोना वैरियर ना बन जाए। मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम पुरानी बात छोड़ दें, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। अभी एक संकट नहीं है इसी मार्केट खोलने का, मार्केट खोल के जो कोरोना वायरस फैलेगा उसको उससे सरकार लड़ सकती है, जनता लड़ सकती है, पालन कर सकती है। मगर 2 संकट जो खड़े थे उससे निपटने के लिए सरकार ने सही नीति नहीं बनाई। एक तो ईद का संकट जो सामने खड़ा है और दूसरा जो प्रवासी मजदूरों का। मैं प्रवास जावड़ेकर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों सुन रहा था, उन्होंने राजवाइज बताया था कि 7 करोड़ 80 लाख लोग प्रवासी मजदूर देश में हैं सब तरफ, जो कि उसमें से आधे से ज्यादा निकलना चाहते हैं। उस स्थिति में जब आप अगर ये मान लें कि वर्तमान में 2 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, तो अगर जैसे रेल मंत्रालय ने निकाला कि 200 ट्रेन 1 अप्रैल जून से प्रतिदिन देंगे, 200 ट्रेन में लगभग 2,20,000 लोग प्रतिदिन निकलेंगे, यानी अगर 2 करोड़ अगर इनको प्रवासी मजदूर निकालने तो 3 महीने लगेंगे। ये गलत है। इनके पास पूरी कैपेसिटी है, 1 करोड़ 90 लाख आदमी एक दिन में भारत सरकार निकाल सकती है। पवन जी कैसी बात कर रहे हैं आप? 1 करोड़ 90 लाख लोग एक दिन में भारत सरकार निकाल सकती है, एक दिन में। इतनी कैपेसिटी रेल मंत्रालय की है, रेल मंत्रालय की कैपेसिटी। आप पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। एक आप प्रयागराज में होने वाले कुंभ को भूल गए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, भारत सरकार 1 करोड़ लोगों को पर डे लाया ले जाया जाता था। अरे भारत सरकार की पूरी क्षमता है भारत के पास में लाने ले जाने मानवर, भारत सरकार के पास 1 करोड़ 90 लाख लोग रोज को ढोने की रेलवे की कैपेसिटी है। हम नहीं कह रहा आप 1 90 यूज करिए, आप 50 लाख करके 4 दिन में निकाल दीजिए,
और उसके बाद ईद भी निपटा दी, 2 झंझट से तो निपटिए, और फिर तीसरा जो मार्केट खुलने का झंझट है उसको हम लोग पालन कड़ाई से करा के उसका करें। ये तो उन्होंने खुला छोड़ दिया, यहां से भी लड़ो, यहां से भी लड़ो, वहां से भी लड़ो, और जनता लड़ती रहे और कोरोना वायरस बढ़ता रहे। ये निर्णय गलत है, ये निर्णय व्यवहारिक है, ये अनुभवहीनता का निर्णय है। चिट भी हमारी, पट भी हमारी। हाँ। आप एक तरफ करें प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए, हाँ। अब अगर सरकारें पहुंचा रही तो आप करें कि वो कौन मना कर रहा है? मैं कह रहा हूं प्रवासी मजदूरों पहुंचाइए। जब आप पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है, पहले लॉकडाउन में आपने नहीं किया था, दूसरे में आपने थोड़ा सा किया, तीसरे लॉकडाउन में आप तेजी लाए निकालने का, जब आपने देख लिया रुक नहीं रहे। जब प्रवासी मजदूरों की स्थिति समझ लें, ये कहां से निकल रहे हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसे शहरों से निकल रहे हैं जहां के सबसे ज्यादा कोरोना है। वो प्रवासी मजदूर देखता है एक तरफ मौत दिख रही है और दूसरी तरफ परिवार दिख रहा है। ठीक है, हम अपने घर में जाके मरें, अपने परिवार के, अपने वतन में, अपने लोगों के बीच में जाके मरें, ये उनकी मानसिकता हो गई है, क्योंकि उन शहरों से भाग रहे हैं जहां कोरोना सबसे ज्यादा है। तो आप उनको रोक नहीं सकते अब, और जब उनको निकालने की स्थिति बन गई है तो सबसे पहले उनको निकालें, तब से बात ढील देते, और फिर मार्केट खोलने के रिस्क को पूरी जनता मिलकर कवर करती, सरकार जनता मिलकर करती। ये मेरा कहना है। नहीं, लोगों को पहुंचाना भी है, ठीक है, ठीक है पवन जी, जनार्दन जी के पास में, जनार्दन जी, ये ठीक है, लोगों को पहुंचाना है। इंटर स्टेट हवाई जहाज शुरू किया जा रहा है, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, रेलों की रफ्तार बढ़ाई जा रही है, और मार्केट भी खोला जा रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी ले जाना है। तो थोड़ा थोड़ा खोलना तो पड़ेगा ही, लेकिन कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना इंतजार कर रहा है। प्रदीप जी, मैं जरा इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं जो हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं। जब शुरुआत में ये पहला लॉकडाउन लगा था, तब किसी को भी इसकी भयावहता का अंदाजा नहीं था, और लोगों ने जो भी न्यूज के माध्यम से सुना था, जो और केसेस भी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड थे, अंडर 500 केसेस के टाइम पे हम लोगों ने उसको शुरू कर दिया था। तो उस समय जब 21 दिन के लिए बात की गई थी, तो मजदूरों को नहीं लगा था कि ये अभी और आगे बढ़ सकता है। अब जब ये समय, काफी समय निकल चुका है, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, तब उनके पास ना खाने को है, किराया भी देना नहीं है, तो धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं। अब जैसे जो बात हो रही, 2 तरीके से ये पलायन हो रहा है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक अनऑर्गेनाइज तरीके से। जैसे कोटा से लोगों को लेके आया गया, एक प्लान बनाया गया, एक बसें गई, वहां से चले आए। दूसरे जो अनऑर्गेनाइज तरीका है, जहां पर लोगों को जब भूखे हैं, नहीं खाने को है, तो उन्होंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। तो अभी ये जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि जिनको बॉर्डर पे रोक के वहां से फिर उनको पहले मेडिकल चेकअप किया जाए, उनको भोजन पानी दिया जाए, फिर उनको लाया जाए, और जिस गांव में ला रहे हैं पहले उनको 14 दिन क्वारंटाइन किया जाए, उसके बाद उनको सोसाइटी से मिलने का मौका दिया जाए। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को अगर पूरी तरीके से, सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो ये चीजें निकल के आ जाएंगी। जैसे हमारे साथ में पवन गुप्ता जी हैं, वो कह रहे थे 3 दिन में लेके हम 4 दिन में उनको पहुंचा सकते हैं। तो ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इसको वेट कर रहे हैं। अभी कुछ मेरे ही अपने मित्र हैं जो बेंगलोर में अच्छे IT कंपनीज में थे, तो वो 3 महीने 4 महीने से उनकी जॉब चली गई, लेकिन फिर भी वो वेट कर रहे हैं कि शायद खुल जाए, शायद खुलेगा, फिर से वापस रिफॉर्म होगा। अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं रहेगा तो वो भी वापस आएंगे। तो एक जो ये प्रोसेस चल रही है, वो एक लंबी प्रोसेस है, उसी में हमको अपना बेस्ट प्रदर्शन करना है, एडजस्ट करना पड़ेगा। उसको इम्प्लीमेंटेशन अगर 100% सही हो जाए तो हमें दिक्कतें बिल्कुल कम हो जनार्दन जी, इसी बात को देखते हुए राज्य सरकारों ने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया है। जो लोग जाना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। वो रजिस्ट्रेशन की संख्या इस समय 1 करोड़ 10 लाख हो चुकी है। अकेले 21 लाख हुए अहमदाबाद में, गुजरात में, और 20 लाख हुए वहां पे सिर्फ बॉम्बे महाराष्ट्र में हुए हैं। आप समझे, अब जब रजिस्ट्रेशन जो करा रहे हैं, इसका मतलब वो विलिंग है जाने के लिए। जो विलिंग है जाने के लिए, उनको आप निकालिए जब निकालना है, या तो कहीं हम नहीं निकालेंगे। अगर निकालना है तो उनको एक मुश्त करके एक फ्रंट तो मत खोलिए, एक फ्रंट खत्म करिए, दूसरा फ्रंट चालू करिए, फिर तीसरे से लड़िए। आप अब 3-3 फ्रंट खोल के जनता से अपेक्षा करेंगे और कोरोना वायरस से कैसे लड़ेंगे? इस तीनों फ्रंट को एक साथ नहीं खोलना चाहिए था इनको। यह अनुभव मिलता है। पवन जी, जिस तरह से अभी आपने भी इंफॉर्मेशन आपने देखा होगा, 1000 बसों को रखा गया है। हर जगह पर बसेस लगी हुई, 1000 ट्रेन को उन्होंने रूट कर दिया है, बसेस लगी हुई हैं। तो धीरे धीरे करके देखिए, ये पवन जी एक साथ समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जनार्दन जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इन्होंने टैकल नहीं कर सकते। मैं मित्र भर, इन्होंने 200 ट्रेन 1 जून से चलाने की बात कही है। एक ट्रेन की कैपेसिटी 1100 है। 200 ट्रेन से 2,20,000 आदमी प्रतिदिन निकलेगा। भारत की जनसंख्या में 2,20,000 का कोई महत्व नहीं है। आप ये देखिएगा, 1 करोड़ लोग निकलना चाहते हैं, 2,20,000 निकालेंगे तो आपको 2.25 महीने 1.5 महीने लगेंगे निकालने में। क्यों इतना रिस्क ले रहे हैं? अगर हमारी कैपेसिटी है 3,000 ट्रेन चलाने की, हमारी कैपेसिटी है 5,000 ट्रेन चलानी, तो चलाइए। Why you are taking risk? ये बात ठीक है, एक ही बार में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि लंबे समय तक लड़ना है।
और हमें भी लंबे समय तक चलना है, इसलिए ब्रेक लेना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कोरोना इंतजार कर रहा है लॉकडाउन खुलने का, ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बता दें कि एक स्टडी जो आई है उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आगे भविष्य में हमको बढ़ना है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर लगातार लॉकडाउन होता रहेगा तो अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, और अगर अर्थव्यवस्था हम देखने गए तो लॉकडाउन जो तैयार खड़ा हुआ अपना मुंह बाय वो हमको निगलने की कोशिश करेगा। ऐसे में दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बैठाना जाए, ये जो एक स्टडी आई है उस स्टडी पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ दो खास डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर ए.के. शुक्ला का रुख करेंगे। डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब, क्या लगता है कि ये जो जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी गई है और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसमें कोई सिमिलरिटी आपको दिखाई दे रही क्या? देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं जो अखबारों में छप रही हैं उसके हिसाब से तो प्रतिदिन केसेस काफ़ी बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं, और ये एक अलार्म है। जो चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े हैं चिकित्सक, हमें एपिडेमियोलॉजिस्ट और प्रशासनिक अधिकारी जो लगे हुए, कि वो जो एक्चुअल केसेस हैं उनको एक्सपोज करें। ऐसा न करें रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग हो, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग होगी तो लोगों में जो थोड़ा सा एक संकोच भय है वो ख़त्म हो जाएगा और लोग घरों से बाहर निकलने लगेंगे। हमें ये लोगों के मन में लाना है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कि हम अभी तक 3000 केसेस पर थे, अचानक से हम बढ़ के पिछले हफ्ते से देख रहे हैं, फिर 3500, 4000, 5000, आज 5500, 5600 से ज़्यादा केसेस हो गए 24 घंटे में। ये क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई यही दे रहा है जो मैंने खुद ही प्रैक्टिकल देखा है, जो मूवमेंट सड़कों पे देखा है मजदूरों का ट्रकों में। ये बॉम्बे से, गुजरात से, तमाम जगहों से आ रहे हैं और ये इन्फेक्टेड हैं और एक साथ एक ट्रकों में, गाड़ियों में आ रहे हैं। ये जिस क्षेत्र में जाए, और ये ज़्यादा सब इन्फेक्टेड एरिया से ही आ रहे हैं, वहीं दिल्ली से और महाराष्ट्र से। अच्छा, इनमें एजुकेशन लेवल है नहीं जी, इसलिए ये उस बात को जांच सकें। अगर एसिम्प्टोमेटिक हैं तो समझेंगे हमारी कोई बीमारी नहीं। अब ये एक ऐसे अभियान चलाया जाना चाहिए कि जो प्रवासी मजदूर जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वहाँ उनकी संगत जांचो, अन्यथा ये स्थिति गंभीर हो सकती है। और ये अगर समाज में रहेंगे, खुले रहेंगे, इनमें इन्फेक्शन है, दूसरे लोग इन्फेक्ट होंगे और सडनली हम जैसे आज मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हम ये सोच के संतुष्ट हैं। कुछ लोग टीवी पर बोलते हैं कि मौतें कम हो रही हैं। भाई, हमें ज़्यादा मौतों का इंतजार नहीं करना है, कम आने बड़ी अच्छी बात है। क्या हम इंतजार करें कि ज़्यादा मौतें? अमेरिका में इतनी मौतें हो सकती हैं, स्पेन में हो सकती हैं, इटली में हो सकती हैं, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, जब अमेरिका में 40 करोड़ है, वहाँ इतनी मौतें हो रही हैं,
हम 130 करोड़ जो हमारे यहाँ जो मौतें नहीं हो सच्चाई रही है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कल एक टीवी चैनल पर एक साहब इस बात पे दुख व्यक्त कर रहे थे कि सच्ची सूचनाएं पब्लिक में नहीं आ पा रही हैं। अगर ऐसी सरकार को देखना चाहिए, वास्तविकता बताएं, जिससे लोगों में इस बात के प्रति गंभीरता हो कि गंभीर बीमारी है, और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट जारी कर रही है उसको लोग फॉलो करें। सबसे अच्छा है इसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्क लगाना है। जो अगर मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे तो इन्फेक्शन से आदमी बच सकता है। नहीं, सरकार करे तो क्या करे, क्योंकि मजदूरों को घर पहुंचाना है तो जाहिर सी लाजमी बात है कि उनको निकालना है, नहीं निकालेंगे तो वो मुश्किल में है, और निकालती है तो संक्रमण बढ़ता है। देखिए अगर लॉकडाउन से मरीजों को एक जगह स्ट्रैंगल किया गया है जी, लंबा खिंच रहा है, तो पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, या उनके एम्प्लॉयर पे डालें जहां वो काम कर रहे हैं। किसी स्तर पर कहीं तो निर्णय लेना पड़ेगा जी कि ये घर कैसे पहुंचे। बिल्कुल, क्योंकि सबके परिवार है, सबकी समस्याएं हो सकता है, उनके घर पे बुढ़े माँ बाप बीमार हो, कोई बच्चे बीमार हो, कुछ और बीमार हो, तो कब तक अनिश्चित काल तक वो एक कमरे में झुग्गी झोपड़ी में कैसे पड़े रह सकते हैं। वहाँ काम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो घर भाग रहे हैं। ठीक बात। ये हमारे सोचना चाहिए था, जो हमारे नियंत्रक लोग हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, सोचना चाहिए कि इस स्थिति को जो पैदा हो गई है कैसे से निपटे। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक सिंह जी के पास चलेंगे। डॉक्टर अभिषेक सिंह, क्या लगता है कि सरकार कैसे बैलेंस बनाए, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, वो बेचैन हो रहे हैं, और उनको भुखमरी से भी बचाना है, साथ ही साथ में संक्रमण से भी बचाना है, तो कैसे बैलेंस बनाया जाए दोनों के बीच? सर देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा ही कि जो मजदूर हैं वो अब एक समय हो गया है जिससे कि अब वहाँ पर उनके पास ना काम है ना भोजन है, और साथ ही दूसरी समस्याएं भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार हो गया वहाँ पर, या फिर घर पर कोई बीमार हो गया और ऐसा संकट काल चल रहा है, तो जिस वजह से वो वहाँ पर पलायन कर रहे हैं। मेरी नज़र में गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी और कड़ी करनी चाहिए, और साथ ही जो भी ये जो ट्रेन्स चला रहे हैं या जो भी ये बसेस वगैरह भी चला रहे हैं, इसमें स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बस अड्डों पर और रेलवे स्टेशंस पर लागू करनी चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित, कि किसी भी जो भी मजदूर आ रहा है वापस, या जो भी यात्री आ रहा है बाहर से वापस, उसको स्ट्रिक्टली वहीं पर पूरी जांच हो, और उसके बावजूद वो तो ठीक है जी, जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहे हैं, जैसा अभी ये जनार्दन जी कह रहे थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइज तरीके से आ रहे हैं, अपने आप चले आ रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं, उनका क्या करें? अनऑर्गेनाइज तरीके से, जैसे कि अभी पिछले, जब वही बात है कि ये देर से जागना जिसे कहेंगे, पहले भी लॉकडाउन था लेकिन इतना ज़्यादा सीमा पर सख्ती नहीं थी। इधर जब 5000 के ऊपर केसेस बढ़ने लगे, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट जागी और सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई, लेकिन जहाँ पर आप लोगों को रोक रहे हैं वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं। अच्छा, कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सर ने ये कहा, सीएमओ सर ने, कि लोग अनपढ़ हैं, जागरूक नहीं हैं, लेकिन उनके बीच अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग जो मेन है, सोशल डिस्टेंसिंग का जहां बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को या तो अवेयरनेस के माध्यम से या थोड़ा स्ट्रिक्टनेस के माध्यम से करना चाहिए, और जो क्वारंटाइन सेंटर्स उन्होंने बनाए हुए हैं वो इसको 100% तरीके से वहां पर लोगों को रखें, और किसी भी मरीज को या कोई भी जो ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से आया है उसको गांव की सीमा में या फिर वहां पर न जाने दिया जाए। इस तरीके से ही कुछ गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, अदरवाइज संख्याओं की आंकड़ों में बढ़ोतरी तो आप लोग स्वयं ही देख रहे हैं। ठीक है, इसी पर चलते धनंजय जी क्या कहेंगे? हमारे दोनों स्पेशलिस्ट डॉक्टर बता रहे हैं कि बहुत समझ बूझ के कदम उठाने पड़ेंगे, जिन लोगों को ला रहे हैं उनको क्वारंटीन ढंग से कराना पड़ेगा जी, बहुत तरीके से उनकी विजिलेंस करनी पड़ेगी। देखिए, जो भी हमारे पैनलिस्ट सर बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब और वो भी सीएमओ साहब, देखिए उनका बिल्कुल, मैं उनकी जानकारी में बताना चाहूंगा कि सरकार लगातार इसका पालन करवा रही है। सरकार अभी तक जो भी लोग, चाहे जो भी श्रमिक आ रहे हैं, जो भी XYZ बाहर से आ रहे हैं, चाहे गांव में हो या शहर में हो, अगर शहर में आ रहे हैं तो शहर के करीब 10 किलोमीटर बाहर जो है आउटर एरिया में कुछ धर्मशाला है उस तरह बना के वहां पे क्वारंटीन किया जा रहा है। गाँव में भी
गांव में जाकर जिले स्तर में, ब्लॉक स्तर पे भी, ब्लॉक में भी, गांव के जैसे कुछ स्कूलें हैं, कुछ ग्राम पंचायत जो बने हुए हैं, वहां पे बकायदे जो है ग्राम प्रधानों को आदेश दिया गया है, वहां पे प्रॉपर ढंग से उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, वहां प्रॉपर भोजन तक उनको अपने घर से लाने का अधिकार नहीं है। जो गांव का प्रधान है, प्रधान को पूरा गाइडलाइन जारी है, उनको बकायदे वहां आप जो तो पूरा इतिहास पूरा पालन करवाया जा रहा है। वो तो आप तो सब पूरा बता देते हैं कि भाई क्या क्या गांव लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और जिले लेवल, तहसील लेवल और आपका सब नीचे लेवल तक तो है, लेकिन सवाल ये फिर ये मरीज बढ़ क्यों रहे हैं? ये देखिए मरीज बढ़ने का रीजन भी है ना। देखिए प्रदीप जी, रीजन यह है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, अगर बाहर से आ रहे क्वारंटीन है वो, तो मान लीजिए कोई मुंबई से आया है तो क्वारंटीन है, उसके अंदर बढ़ रहा है, उसका रिपोर्ट जा रहा है, रिपोर्ट 10 दिन के अंदर चेक होकर दिखा रहे हैं, तो एक चीज आपने देखेंगे कि उतना जल्दी रिकवरी भी हो रहे हैं, वो सही भी हो रहे हैं। अगर कोई आदमी मुंबई से आ रहा है तो क्वारंटीन कर रहे हैं, रिकवरी जो हो रहा है वो किसी मेडिसिन से नहीं हो रही, कोई दवा अभी तक नहीं आ गई, कोई वैक्सीन नहीं आ गई, वो अपने इम्यून सिस्टम की वजह से, क्योंकि हम सब यंग हैं, हमारी ज्यादातर 80% आबादी 35% उनको अनुसरण पालन भी करवाया जा रहा है। जैसा कि 4-5 दवाएं हैं, चाहे SQ ले लीजिए, चाहे और भी 4-5 चीजें हैं, जो सब कुछ करवा के उनको क्वारंटीन, और डॉक्टर भी उनके पास जा के बीच बीच में चेकअप भी कर रहे हैं और उनको जो है सही करने के लिए गाइडलाइन भी कर रहे हैं। ये ठीक है। पवन जी, एक बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा कि कैसे बैलेंस बनाया जाए, कैसे ये जो लोग आ रहे हैं अनऑर्गेनाइज तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, उनको कैसे संभाला जाए और कोरोना को बढ़ने से भी कैसे रोका जाए? देखिए, धनंजय जी की बात से मैं सहमत हूं कि केंद्र सरकार और जितनी राज्य सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, इनका मंतव्य सबको इसको संभालना और करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यहां तक तो बात ठीक है, मगर जो दूसरी बात जो गलत है कि इनका निर्णय कहीं ना कहीं अनिर्णय की स्थिति में बिगड़ रहा है या त्रुटिपूर्ण निर्णय के कारण बिगड़ रहा है। इस समय वर्तमान हालात में इनको निर्णय वो करने चाहिए जिससे कि किसी भी कीड़े में तो वायरस ना बढ़े, और उसके लिए जो प्रयास करने चाहिए वो सामने नहीं दिख रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला जी के प्रयास की बात अच्छी लगी थी, स्वाद में उन्होंने कहा था ये प्रवासी मजदूरों में जो निर्णय हुआ गलत को आप सुधार लीजिए। अब सुधारने का भी काम अभी नहीं हो रहा है, अभी भी आप सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं। अब क्या चीज प्रयास सरकार नहीं कर रही है? सरकार की मेरी धनंजय जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने पीयूष गोयल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी 20 दिन पहले। भारत सरकार की रेल मंत्रालय की कैपेसिटी 1,90,00,000 लोगों को ढोने की है। मैं कह रहा हूं 1,90,00,000 ना ढोएं, आप उसका 10% 19 लाख रोड ढो दें, 19 लाख रोड ढो देंगे, 5 दिन में प्रवासी मजदूर निकल जाएंगे, आप उनको निकाल दीजिए। लगातार भारत सरकार जो लगातार लोगों को नहीं कर रही, आप बताइए क्या किया, आप अब तक बताइए क्या किया है। आप मित्रवर आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं, मगर सरकार को ये चीज पता है कब क्या चीज करना चाहिए, और सरकार की कोरोना धनंजय जी मान लीजिए एक साथ सरकार लाए, एक साथ कोरोना और बढ़ जाए, मित्रवर सरकार निरंतर भाव से लोगों के हित के लिए ही काम कर रही है। धनंजय जी नहीं, धनंजय प्रदीप जी, धनंजय जी कल हमने योगी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, कोरोना हमने कंट्रोल किया, जो लोगों के हित के लिए काम। ठीक है भाई धनंजय, ठीक है, बहुत कंट्रोल। बात तो ठीक है ना कि अभी तो धर्म संकट है भाई, जान भी बचाना, जहां भी बचाना, कौन मना कर रहा है? आप जिस काम को या तो प्रवासी मजदूरों को निकालिए नहीं। कल मैंने योगी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा अभी तक हम 1123 लाख आपको बताता हूँ जी, 11 लाख लोगों को अब तक लाए यूपी में। प्रदीप जी, जो हमारे भाजपा के साथी ने कहा है कि एक स्ट्रक्चर जो तैयार किया है, कि गांव में भी है, ब्लॉक लेवल पे भी है, जिला में भी है, तहसील में भी है, सारी जगह पर उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स बना रखे हैं, लेकिन असलियत जो है वो कहीं दूर है। जो वहां पर जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, ट्रीटमेंट का मतलब है, आपको नॉलेज नहीं है, मैं नाम लेके बता सकता हूँ भाई। जो आपके जो आपने प्रधानों की बात करी, प्रधानों की स्थिति ये है, मैं 2-3 गांव के नाम ले सकता हूँ कि वो एक बार खाना देते हैं, वो भी 40-50 लोगों को। और देखिए, और दूसरी चीज ये है इस समय पर प्रधान भी कुछ विपक्ष के हैं, कुछ अपने नहीं, ये पक्ष विपक्ष का समय नहीं है, ये पक्ष और विपक्ष का समय नहीं है। विपक्ष के प्रधानों को प्रधानों को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? इसीलिए तो उनको कंट्रोल करने के बाद इसके साथ ये जो इम्प्लीमेंटेशन को लगातार ब्लॉक उनको लगातार उस पर कार्रवाई करने के लिए करी, इसीलिए अभी तक सुधार हुआ है।
ठीक और है, जहां अब लापरवाही पहले हो रही है, एक वहां लगातार उस पर कार्रवाई भी हो रही है। ठीक है, हाँ मैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ एक और सुझाव देना चाहूंगा। जी। जैसे कुंभ मेला में लाखों लोगों के लिए एक टेम्पररी टेंट की व्यवस्था की जाती थी, अगर इस तरह की व्यवस्थाएं बॉर्डर पे ही लाख लोग नहीं, अगर 50,000 लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर कर दी जाए, हाँ। तो उस सारे नियमों का पालन करते हुए, तो उनको हम कुछ समय तक रोक सकते हैं और बीमारी को बहुत हद तक रोक सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा सजेस्ट दिया कि हम एक मेकशिफ्ट टेंट बना करके उनको रोक सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगले अपने डिबेट की तरफ बढ़ेंगे। अगले तरह पर डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर ए.के. शुक्ला साहब, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो भारतीय मूल के एक डॉक्टर हैं राजीव चौधरी, उन्होंने एक पेपर अपना रिसर्च बाहर किया है, रिसर्च लाए हैं कि अगर हम 50 दिन तक लॉकडाउन करें और उसके अगले 30 दिन तक लॉकडाउन में थोड़ी रियायत दें, खोल दें, इस तरह से अगले 1.5 साल तक हमको करना पड़ेगा, तो हम कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना जो हमारा इंतजार कर रहा है वो उसको हम डिफीट दे सकते हैं। क्या राय है भाई? जो डॉक्टर साहब ने अपना ओपिनियन दी है, पर्चा भी लिखा है, इन्होंने जाहिर है कुछ न कुछ रिसर्च वर्क किया होगा, और ये भी सही है कि 50 दिन जो इनका कहा है, इन्होंने कहा है कि लॉकडाउन रखें, तो उससे हम इन्फेक्शन कंटेन करेंगे जी। फिर कहा जो ढील दें, 30 दिन तक ढील दें, लोग बाहर निकलेंगे जी। अगर कुछ इन्फेक्टेड है भी तो वो इन्फेक्शन कम्युनिटी में जाएगा और हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। नहीं, हार्ड इम्यूनिटी की बात नहीं की उन्होंने ये कहा कि थोड़ी ढील दे जिससे हमारी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था भी चलती रहे और 50 दिन तक हम उसको कंटेन भी करते रहे। नहीं, हर्ड इम्यूनिटी उसमें छिपा हुआ फैक्ट है। अगर डॉक्टर आप तो जानते हैं, आप तो बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं, हार्ड इम्यूनिटी आज तक विश्व में कहीं भी सक्सेस नहीं हुई है। ये बुक्स में लिखा हुआ है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है, लेकिन जो इन्होंने और पहलुओं को ध्यान में रखकर कहा, ये भी अच्छा है कि आप थोड़े दिन छूट दें, फिर लॉकडाउन करें, छूट दें। एक दूसरी बात ये देखिए, की लाइफ मोनोटोनी खत्म हो जाती है। ये जो यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी का दावा भी है कि ये जो डॉक्टर चौधरी ने अपना रिसर्च लाए हैं, उसके हिसाब से हम इस कोरोना को 0.8% तक कंट्रोल कर पाएंगे, मतलब वहां तक रख पाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेगा ये। नहीं, ये रिसर्च के बेसिस पर आधारित है, इनका पर्चा छपा भी है, तो इसमें फैक्ट होगा, हम इसको फॉलो कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम को फॉलो करने में, ट्रायल करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक, अगर हमें उससे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, आपकी क्या राय है? जो डॉक्टर राजीव चौधरी ने अपना जर्नल पब्लिश किया है, उसके हिसाब से 50 दिन का लॉकडाउन, 30 दिन का थोड़ा सा छूट, और ये अगले 1.5 साल तक करना चाहिए। सर देखिए, मुझे ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, क्योंकि एक थियोरी ये तब आई थी जब हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में थे कि 50 दिन का लॉकडाउन करके हम लोग 1 महीने के लिए खोल सकते हैं। ये थियोरी पहले चरण में भी आ चुकी है, परंतु उस समय इसको बहुत लाइटली लिया गया था और ये हुआ था कि नहीं, जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, जिस तरीके के बाकी देश चल रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी चलना है। मेरी नज़र में ये जो रिसर्च पेपर है, अगर ये अभी के उसमें है तो ये डॉक्टर साहब का मतलब इधर पिछले 1 हफ्ते के अंदर की अगर ये रिसर्च है और ये प्रकाशित हुई है, तो ये डॉक्टर साहब के अपने विचार, और जैसा कि सीएमओ साहब ने कहा कि ये उनका रिसर्च है, उन्होंने किया होगा और ये प्रकाशित हुआ होगा, ये उनकी रिसर्च वर्क है। आपकी इसमें क्या राय है? सर मेरी राय यही है, ये बता दीजिए जी, मेरी राय यही है कि अगर ये जो समय है, ये प्रथम या द्वितीय चरण में अगर हम इस चीज को लागू कर लिए होते कि 50 दिन का एक टोटल लॉकडाउन होता और फिर उसके बाद 30 दिन होता, फिर 50 दिन और फिर 30 दिन, लेकिन इधर ये जो संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ हम लोग तीसरे महीने में आ गए हैं लॉकडाउन के, जिसमें कि जैसे कि आप लोगों ने कहा, हमारे मित्र जो यहाँ पर सब बैठे हैं, कि अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना है। समय कम है हमारे पास में, बहुत छोटे-छोटे आंसर चाहेंगे आपसे। जी, अर्थव्यवस्था का ध्यान रखते हुए मुझे नहीं लगता है अभी हमारे पास, सुन लीजिए जी सर, अभी चाइना में, सवाल सुन लीजिए, चाइना में 76 दिन का लॉकडाउन था, चाइना में लॉकडाउन पूरी तरीके से खोल दिया गया, अब वहां पर कोरोना रिटर्न हो गया है और लॉकडाउन भी रिटर्न हो गया है। इसका मतलब ये थ्योरी सही बैठ रही है ना वहां पर? जी सर, वो थ्योरी सही बैठ रही है, लेकिन जो मेरा आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं कि अगर इस पॉइंट पर हम लोग इस लॉकडाउन को, इस तरीके का लॉकडाउन लगाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था
पर बहुत ही भारी बोझ आ जाएगा, जिसके लिए शायद ये हमें धनंजय जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हम लोग तैयार हैं या नहीं हैं, लेकिन मेरी नजर में हम लोग शायद इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर जनता के हित के लिए गवर्नमेंट को लगता है, अभिषेक सिंह जी, अगर हम जान बचाने गए तो जान चली जाएगी। कोरोना बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी सर, इस तरीके से तो हम लोगों को जो वही बात है, हम लोगों को ये लॉकडाउन जो गवर्नमेंट ने खोल दिया है और ये मजदूरों को वापस ला रहे हैं, ये भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन कहीं नहीं कहीं अभी लॉकडाउन खोला नहीं है, आपके लिए बता दें। जी सर, जो चौथा चरण है, 25 मई तक है। जी सर, लॉकडाउन का जो चौथा चरण है, जिसमें कि काफी हद तक छूट दी गई है, जिसमें मार्केट में भी मार्केट को भी इवन ऑड के आधार पर खोलने की इजाजत दी गई है। ये भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए ये जो बढ़ोतरी है ये हमें दिख रही है। तो मेरे जी सर, जी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे डॉक्टर साहब, उन बेचारे गरीब मजदूरों का सोचिए, अगर नहीं खोलते तो बेचारे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते। सर यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर 50 दिन का, सर एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं सभी बातों का, सभी लोगों का एक जवाब देना चाहूंगा। सरकार ऑलरेडी सक्षम है, सरकार सभी व्यवस्थाओं को बटन रखी हुई है। जहां अगर उसे लगेगा कि ये कमियां है, उसे तुरंत बंद भी कर दी जाएगी। अभी जैसा कि लॉकडाउन खोला नहीं गया है, सिर्फ जो है पालन कुछ गाइडलाइन किए गए हैं, जिसके तहत लोगों को उसका अनुसरण करना है। अगर वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आगे भी लॉकडाउन बना रहेगा। कोई ऐसा नहीं कि सरकार ने कहा मैं लॉकडाउन 31 तारीख के बाद खोल ही दूंगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि लोगों को जो है इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा और बहस ना करके अगल बगल लोगों को भी जागरूक करने का सलाह देना पड़ेगा। धनंजय जी, यही मेरा कहना था आपके चैनल के माध्यम द्वारा कि अगर सरकार ने कोई चीजें अगर खोली है तो मुझे लगता है कि लोगों को जरूरतमंद चीजों को खोला गया है और उसका लोग फायदा न उठाए, चुपचाप उसका कार्रवाई करे। और मेरा मानना है कि उसका जो भी सरकार के गाइडलाइन है पालन करे और अपनी सुरक्षा के दृष्टि। ठीक है जी पवन गुप्ता जी, आपका क्या मानना है कि जो जनरल पब्लिश हुआ है 50 दिन का लॉकडाउन, 30 दिन का खोलना, फिर 50 दिन का लॉकडाउन, ये थ्योरी क्या आपको समझ में आ रही है कुछ? अभी तक जितनी थ्योरी पब्लिश हुई ज्यादातर फेल हो गई है, मगर इनके डॉक्टर साहब की जो नई थ्योरी आई उससे आंशिक रूप से मैं भी सहमत हूँ। मगर एक बात कह के मैं जो अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो प्रवासी मजदूरों की समस्या को बहुत हल्के में ना लें। मैं 57 दिन से रात दिन इनके उसमें लगा, वो भी आपके चैनल में आने से पहले बहुत ही पे मैं पानी बांट रहा था प्रवासी मजदूरों को और केला और बिस्कुट बांट रहा था। तो एक ट्रक आई, उसमें 40 मजदूर थे, वहां पे डिस्टेंस की तो बात भूल जाइए, और वो उतरे और पानी पे ऐसे टूटे कि हम लोगों को टेबल जहां पर रखा था छोड़ के भागना पड़ा कि हमारे ऊपर ना आ जाए। जब उनको रोका ठीक है, जब उनको रोका तो बोले हमें पहले जान चाहिए, बाद में डिस्टेंस देखे देखा जाएगा। जो पानी नहीं, ठीक है, समय खत्म हो गया। ये भी तो पता करिए ना सर। क्या मैं पवन गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ कि ट्रक आई कहाँ से, आप पानी बांट रहे थे, ठीक है सर, वो अच्छी बात है, मगर उससे ये भी पूछिएगा जब हमारे उत्तर प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी मना करके रखा। जनार्दन जी, अब तक मुख्यमंत्री जी के हिसाब से 11,60,000 लोग आप रेल से लाए और 3 लाख बस से लाए, मुख्यमंत्री का है, और लाना आपको 1 करोड़ है। आपके मुंह में ऊंट के मुंह में जीरा डाल रहे हैं आपको पूरे करना है। आपको यूपी की जनसंख्या देखिए और प्रवासी मजदूर संख्या देखिए। दोबारा से आपको मौका देंगे, आगे भी चलते हैं, पीछे भी चलते हैं। आपके लिए देखिए, आपके लिए लॉकडाउन कोरोना कोई महत्व नहीं है, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं सर। जी नहीं, हमारे लिए पूरा महत्व है। धनंजय जी, आप नहीं निकले होंगे। मैं 57 दिन से घर से विवाद करके 8 घंटा रोज मदद में लगा हूँ। 8 घंटा 57 दिन से आप लोग घर में बैठे हैं, मैं रोज निकल रहा हूँ घर में विवाद करके, अपनी जान को जोखिम डाल के रोज निकल रहा हूँ। आप हमको क्या बताएंगे? हम लोग राजनीति करेंगे, राजनीति देख ली कल आपने फंसे नहीं जाने दी मजदूरों के लिए आने के लिए। जी, आपका फाइनल कमेंट, और फाइनल कमेंट इस पर चाहेंगे कि यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी में का दावा है कि अगर इस थ्योरी को अडॉप्ट किया गया तो हम इसको 0.8% तक कंटेन कर पाएंगे। प्रदीप जी देखिए, लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शन, फूड सप्लाई, एसेंशियल सर्विस, ये चारों चीजें जरूरी हैं और इन्हीं चारों चीजों के बैलेंस को हर देश अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग मैनेज करेगा तो ये एपिडेमिक काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लॉकडाउन जैसा उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज के वेदर और यूरोपियन कंट्रीज के मेडिकल फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग बताया है, अगर हम अपने देश में इसी चीज को अपनी व्यवस्था, अपनी तैयारियों के हिसाब से देखें और इसके एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत करें जिसका इम्प्लीमेंटेशन भी 100% हो, ठीक है, तो हम ये चीज बहुत हद तक काउंटर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया।
तो कुल मिलाकर चर्चा तो यही निकल के आता है, जो लॉकडाउन में छूट दी गई है, जो ट्रेन चलाई गई है, जो बसेस चलाई जा रही हैं, जो इंटर स्टेट हवाई अड्डे खोले गए हैं, जो हवाई सेवाएं शुरू की गई हैं, उससे जल्दी से जल्दी लोगों को घरों तक पहुंचा दिया जाए और उसके बाद इस लॉकडाउन को फिर लगाया जाए, जिससे कि इसको हम कंट्रोल कर सके। और जो थ्योरी है कि 50 दिन का लॉकडाउन और 30 दिन का थोड़ा रिलैक्सेशन, ये अगले 1.5 साल तक कायम रखा जाए। मुझे लगता है कि ये यही तरीका अपनाना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए, जहान को बचाने के लिए, और इस तरह से हम दोनों ही चीजों को बचा सकते हैं। तो इसलिए देशवासियों को तैयार रहना चाहिए अगले 1.5 साल तक ऐसी ही परिस्थितियों से दो चार होने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का